नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बिजनेस स्टॉक्स में आज आप सबका बहुत स्वागत है। बाजार में आधे दिन की ट्रेडिंग लगभग हो चुकी है, दोपहर के 1 बज चुके हैं और इस समय शेयर मार्केट का क्या मूड माहौल है, बाजार में क्या कुछ चल रहा है और निवेशकों के लिए क्या स्ट्रैटेजी यहां से बनाना सही रहेगा उनके पोर्टफोलियो के लिए, ये सब कुछ आज बिजनेस स्टॉक्स में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस समय मित्र जी मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आप। नमस्ते मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर, लेकिन बाजार का हाल अब आपसे डिस्कस करेंगे, कितना अच्छा है और कैसा मूड माहौल है बाजार का इस समय। तो एक नजर डाल लेते हैं एक बार बाजार के ऊपर और उसके बाद हम मित्तल जी से डिस्कस करेंगे बाजार को लेकर के कुछ बहुत बेसिक और बहुत अहम और आपके सवाल भी जो हमारे पास आए हैं वो सब कुछ। फिलहाल इस समय निफ्टी 22,592 अंकों पर इस समय कर रहा है कारोबार। 40 अंकों की इस समय बढ़त दिखा रहा है। देखिए, आज जब बाजार खुला था तो सपाट था एकदम, लेकिन उसके बाद थोड़ी तेजी आई है शेयर मार्केट में। और अगर गेनर्स और लूजर्स के ऊपर हम नजर डालें तो पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील और नेस्ले इंडिया इस समय टॉप गेनर्स में हमें नजर आ रहे हैं। पावर ग्रिड में इस समय लगभग 3% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 2.5% से ज्यादा चढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लूजर्स की तरफ आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में अच्छी खासी गिरावट है, 3.5% ये स्टॉक गिर चुका है। ट्रेंट में भी 3% के आसपास की गिरावट। ओएनजीसी इस समय 2.25% के आसपास गिरता दिखाई दे रहा है। टाइटन और आइशर मोटर्स में भी लगभग 2% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी इस समय हरे निशान में कामकाज करता दिखाई तो दे रहा है। 48,522 अंकों की इस समय इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और 25 अंकों की बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जब ओपन हुआ था आज निफ्टी बैंक 48,312 अंकों पर उसने कारोबार शुरू किया था। 48,599 का अभी तक का हाई लगा चुका है आज के दिन का। और लो की अगर बात करें तो आज के दिन का अभी तक का लो आधे दिन की ट्रेडिंग के बाद है 48,285 अंकों का। गेनर्स और लूजर्स में अगर आप नजर डालेंगे तो ज्यादातर प्राइवेट बैंक जो टॉप देश के हैं वो आज गेनर्स में नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक गेनर्स में है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एयू बैंक है और कोटक बैंक आज के टॉप गेनर्स में है। लूजर्स में जैसा कि निफ्टी के लूजर्स में इंडसइंड बैंक था, निफ्टी बैंक के लूजर्स में भी टॉप पर इंडसइंड बैंक नजर आएगा आपको। उसके बाद कैनरा बैंक है, पीएनबी है, फेडरल बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आज के टॉप लूजर्स में है। मित्तल जी, आज जब बाजार में थोड़ी तेजी आई तो उसके बहुत सारे कारण भी सामने आ रहे थे। जैसे जो खबरें सामने आ रही हैं आज की अच्छे मोमेंटम बनते हुए, बाजार के पीछे का रीजन जो है वो क्रूड के दामों में गिरावट को भी बताया जा रहा है। वहीं ट्रम्प के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं टैरिफ को लेकर के, उनमें थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ी राहत की बातें हो रही हैं। इनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि बाजार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है उनका भी थोड़ा सेंटिमेंट मजबूत हुआ है और उसका असर भी भारतीय बाजार पर पड़ता दिख रहा है। वहीं एफआईआईज की बिकवाली के लिए भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली को लेकर के भी खबरें आ रही हैं कि रफ्तार थोड़ी कम हो गई है एफआईआईज की बिकवाली की। अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे इस समय तो एफआईआईज की बिकवाली हालांकि मार्च में जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी रफ्तार धीमी हुई है। 7 मार्च तक की बात करें अगर, तो एफआईआईज ने 24,753 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेचे थे। लेकिन अब यह दबाव कम हो रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर बात करेंगे यानी शुक्रवार की, तो 2,035 करोड़ रुपए के शेयर एफआईआईज की तरफ से बेचे गए। सर, बहुत सारी खबरें से आई हैं, जैसे एफआईआईज की बात हो गई, ट्रम्प की बात हो गई, लेकिन भारतीय बाजार में ये जो तेजी आई है, सबसे पहला सवाल जो निवेशकों के मन में उठ रहा है कि ये कितनी टिकाऊ है। इस समय तेजी मान के चले, इसको अच्छा मोमेंटम मान के चले, और मान के चले तो कब तक के लिए मान के चले? देखिए, ओवरऑल मूड माहौल तो अभी देखा जा रहा है तो हम एक पुल बैक रैली अभी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी में कंटिन्यूएशन हम देख पाएंगे। 22,700 के ऊपर हम आगे की तरफ निफ्टी को बढ़ता हुआ 22,900, 800 और 23,000 की तरफ के बीच में देख सकते हैं निफ्टी को। तो हम एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये मूड माहौल कंटिन्यू रहेगा, बट क्लोजिंग ये बेसिस पे आनी चाहिए। लास्ट 3 दिन से हम जो रैली देख रहे थे यही था कि फ्राइडे के बाद से मंडे भी हमें कंटिन्यूएशन रैली दिखना चाहिए। अभी के लिए मेजर इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्राइडे के हाई के ऊपर का अगर हमें निफ्टी स्पॉट पे क्लोजिंग आ जाए तो ये बेहतरीन कंफर्मेशन रहेगा मार्केट के लिए कि अगले दिन के लिए कल के कंटिन्यूएशन रैली एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पे वो चीज हम ध्यान पे रखेंगे।
जी सर, निफ्टी बैंक में भी हालांकि आज बढ़त तो दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर पीएसयू बैंक्स आज बेहतर परफॉर्म करते नहीं दिख रहे हैं इस समय तक। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा अच्छा मोमेंटम बनता दिख रहा है, हालांकि इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी निराश कर रहा है। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक का मूड माहौल इस समय? देखिए, बैंक निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा साइडवेज टू अंडर परफॉर्मेंस में है। लास्ट दो सेशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं उसने तेजी पकड़ने की मोमेंटम भी ली थी, बट कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे वो फेड आउट मोमेंटम में आई है। प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, ये दोनों ज्यादातर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी वो स्टॉक्स में देखने मिल रही है। पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस थी आज के दिन में। ऑफ कोर्स आज भी थोड़ा देखा जाए तो एसबीआई और बाकी के सारे पीएसयू में देखे तो फ्लैट टू साइडवेज मोमेंटम में है। तो और एचडीएफसी बैंक डे लो से पूरा रिवर्स होके अब डे हाई की तरफ चलता हुआ दिख रहा है हमें। जी सर, मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि हम तेजी अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटिमेंट अभी भी वीक लग रहा है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पर अगर डालेंगे तो लाल निशान में इस समय कारोबार कर रहा है, हालांकि 11,060 अंकों पर इस समय कारोबार कर रहा है 57 अंकों की गिरावट के बाद। मिड कैप को लेकर के सर क्या सजेशन रहेगा, अभी क्या करना चाहिए? मिड कैप और स्मॉल कैप से अभी भी दूरी बनाने का सजेशन है क्या? ये यस, ओवरऑल अभी भी हमें थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख सकता है। एक दो दिन के उछाल के बाद वापस म्यूटेड परफॉर्मेंस है। ये मिड कैप स्मॉल कैप का तरीका हमेशा से रहा है ट्रेडिंग करना और मूवमेंट करने का। तो एक साल से जो ओवरऑल हम देखते आए थे कि वन साइड रैली हमें दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख रही थी, वो अब शायद से वैसी नहीं रहेगी। अब हम पहले जैसा ही जो पास्ट परफॉर्मेंस में निफ्टी और बैंक मिड कैप और स्मॉल कैप में हम देखते थे कि 2-3 दिन की उछाल और फिर वापस म्यूटेड या फिर अंडर परफॉर्मेंस, ये सेम चीज हम शायद से यहाँ पे वापस देख पाए। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर और उनकी बातों पर भी आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार को उनकी बातें। अभी हाल ही में फिर से उन्होंने एक बयान दे दिया कि इंडिया की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी जिनको एक्सपोज किया गया। ट्रंप के ये जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनका अभी भी भारतीय शेयर बाजार पर असर है, या बाजार अब इसको पचा चुका है? सर, ये जो खबरें लगातार ट्रंप के टैरिफ से रिलेटेड आ रही हैं, क्या बाजार में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है इसको लेकर के? हाँ, थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए टैरिफ्स के हिसाब से अगर ओवरऑल बिजनेस देखे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होंगे, सेक्टर स्पेसिफिक भी होंगे, वो इंडस्ट्री भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज ऑफ कोर्स मोमेंटम रहेगा। जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहीं ना कहीं बताया कि हम टैरिफ लोअर करेंगे, एक हाइंडसाइट देते हुए कि वो उनके साथ चलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बेहतरीन मोमेंट था जहां पे आज के दिन पे ये चीज डाइजेस्ट होती हुई दिख रही है कि निफ्टी हरे निशान में हमें देखने मिल रहा है। बट आगे की तरफ हमें देखना है कि वो कैसे ये ट्रीटी आगे कैसे चलेगी। जी सर, आज के कुछ टॉप स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं जिनमें आज हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले एक खबर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन शेयर पर असर पड़ा है, शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया के। एक बार मैं वो खबर भी बता देती हूँ। सीएनबीसी आवाज के हवाले से ये खबर दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से उन्होंने भी ये खबर दी है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी पर राहत देने से इनकार कर दिया है। देखिए, बड़ी खबर है। अगर कंपनी के साथ सरकार ने ये राहत देने से इनकार किया है तो कंपनी थोड़ी मुश्किल में नजर आएगी, क्योंकि आज आखिरी दिन था बैंक गारंटी जमा करने का वोडाफोन आइडिया के पास, और 6,090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी है कंपनी को। दूरसंचार विभाग ने ये कंपनी से गारंटी मांगी थी, 2015 के बाद लिए गए स्पेक्ट्रम के लिए ये बैंक गारंटी मांगी गई थी, और सरकार से राहत की मांग की थी कंपनी ने। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से वो यही है कि शायद सरकार की तरफ से ये राहत ना मिले, और उसके बाद शेयर पर असर भी पड़ता दिखाई दिया है सर। लेकिन शेयर अगर वोडाफोन आइडिया का देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट है इस शेयर में, संभल नहीं पा रहा है वोडाफोन आइडिया। ये भी बीच में ब्रोकरेजेस की कमेंट्री आने लगी थी कि शेयर का प्राइस सीधे 5 रुपए पर भी जा सकता है, हालांकि अभी भी 7 रुपए पर मेंटेन है। कैसा लग रहा है इस समय वैसे वोडाफोन आइडिया की हालत कैसी लग रही है सर कंपनी की बाजार में? देखिए, चार्ट वाइज देखा जाए टेक्निकली तो ये चार्ट पूरा रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में अभी चला गया है। ये ऑलरेडी हमने पास्ट मंथ्स में भी देखा हुआ था, दिसंबर और नवंबर के मंथ्स में, कि जहां पे ये 8 रुपए और 7 रुपए के बीच में चल रहा था।
अभी भी वही रेंज के अंदर है। तो जब तक कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं होती तब तक के लिए आगे की क्लैरिटी यहाँ पे नहीं दिखेगी। बड़ा स्ट्रक्चर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वीक है, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, अगर कुछ डेवलपमेंट्स में पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव साइड करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड करेगा। तो ये थोड़ा देखने लायक रहेगा यहाँ पे। जी, मतलब खबरों पर रिएक्ट करेगा सर ये शेयर, जैसी भी खबरें आएंगी उस पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में, उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अभी क्या लेकर के चले, क्या कुछ करना चाहिए इस शेयर में? देखिए नीचे पे 7 रुपए का मेजर सपोर्ट है। ऑफ कोर्स अभी क्लाइंट्स ने बहुत अलग अलग लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी, तो यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ कोर्स मेजर तक तो फंडामेंटल साइड से ही आनी चाहिए, बट टेक्निकली 7 रुपए के नीचे ये शायद से और वीकनेस की तरफ दर्शाएगा। जी मिडिल जी, आज के बाजार के मूड माहौल को देखते हुए आपकी साइड से कुछ है स्टॉक सजेशंस, किस तरफ देखें अभी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन तो है बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रखा है। आपकी रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए हमारे पे एनर्जी स्पेस में और पावर स्पेस पे हमारा रेडार था, जो हमने पिछले शोज में भी कहीं ना कहीं अपडेट किया हुआ था। उसमें से एक पहला स्टॉक जो था वो टोरेंट पावर के ऊपर था। टोरेंट पावर अच्छी खासी बढ़त के साथ आज भी ऑलमोस्ट 3% की बढ़त पे है। ये आज के दिन पे अगर इसका क्लोजिंग 1375 के ऊपर आता है तो ये 50 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आएगी, जो आगे के लिए कंफर्मेशन हो सकती है। इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो करीबन आती है वो 1480 के आसपास पे है, तो वो देखा जा सकता है यहाँ पे कि ऊपरी लेवल्स पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1450 1480 के बीच के लिए। और जो सपोर्ट आता है यहाँ पे अभी के लिए जो आता है वो 1350 के आसपास का है इमीडिएट लेवल्स पे। सर ओएनजीसी पे डिस्कस करेंगे एक बार कि आज ओएनजीसी में भी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। ओएनजीसी ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर अभी दबाव लग रहा है सर? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनली क्रूड ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था, जो हमने लास्ट 3-4 दिन में स्टॉक्स में रैली भी देख ली, बट आज के दिन पे हम देख रहे हैं कि इसने लास्ट 2 दिन के लोज ऑलमोस्ट तोड़ दिए। फ्राइडे का तो तोड़ दिया, थर्सडे के लोज के आसपास में आ चुका है ये स्टॉक, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि आरएसआई के लेवल्स भी अगर देखे तो 40 के नीचे से रिवर्स हो रहे हैं। तो ये बेयर व्यू के साइड पे थोड़ी टेक्निकली हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से वापस थोड़ा करेक्शन वापस आ सकता है ये स्टॉक में। बट इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि डॉलर इंडेक्स और क्रूड ये दोनों कैसे करता है, प्लस हमारा यूएसडी आईएनआर साथ ही साथ सपोर्ट करता है कि नहीं, तो ये आगे जाके थोड़ा ये 3 चीजों पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। जी सर, आईटी स्टॉक्स का क्या हाल है इस समय? हालांकि इन्फोसिस तो बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, पर क्या आईटी सेक्टर की तरफ अभी नजर रख सकते हैं? देखिए आईटी कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है, जो हिसाब से टैरिफ की बातें चल रही है और बाकी बिजनेसेस के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि थोड़े स्टॉक्स अभी भी कोई भी स्टॉक्स पे ज्यादा बड़ी उछाल नहीं दिख रही। टीसीएस की बात करें कि विप्रो की बात करें, थोड़े वीकनेस पे, टीसीएस तो भी थोड़ा बेहतर है, बट विप्रो इन्फोसिस ये दोनों स्टॉक्स थोड़े वीकर सेक्शन पे दिख रहे हैं। तो जब तक उनके इमीडिएट लेवल्स के हाईज ब्रेक नहीं होते और कंटिन्यूड मूवमेंट नहीं देखने मिलती, तब तक के लिए यहाँ पे कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। जी सर, ओला इलेक्ट्रिक के दाम में एकदम से गिरावट आ गई है। हालांकि ये भी खबर पर रिएक्ट करता दिखाई दे रहा है इस समय स्टॉक, लेकिन फिर भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के एक बार मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम पर छापे मारे जाने की खबर आई है सामने, और इस समय जो स्टॉक है वो लगभग 157 रुपए के स्तर से गिरकर 54 रुपए के स्तर पर आ गया है फिलहाल। सर, क्या ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट्स भी अभी कमजोर है या ये सिर्फ मोमेंट्री गिरावट हम समझ के चले खबरों को लेकर के? कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स अगर ओला इलेक्ट्रिक का देखा जाए तो? हालांकि कई समय से विवादों में है ये कंपनी इस समय। देखिए अगर आईपीओ के लिस्टिंग डे से देखा जाए तो एक उछाल हमें देखने मिला था 155 160 के आसपास के लेवल्स के लिए। उसके बाद से हमने ये स्टॉक्स को कहीं ना कहीं स्ट्रीप गिरता हुआ देखा, एक पुल बैक रैली आई और वापस अभी ये ऑलमोस्ट 54 रुपीज 55 रुपीज के आसपास पे चला है ये स्टॉक। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से अगर चार्ट देखे और जितना डेटा अवेलेबल है वो हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये वीक ट्रेंड की तरफ दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, कंसोलिडेशन नहीं आएगा जब तक और बाकी के जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं दिखेंगे तब तक के लिए यहाँ पे
ये स्पेस में बाइंग थोड़ी हमें अवॉइड करनी चाहिए, या फिर ये स्पेस में नहीं देखे तो भी चलेगा। और जिनके पास है सर वो क्या करें, अभी होल्ड करके रखें या फिर आप बेच दें बस? देखिए यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। देखिए जैसे मैंने बताया कि डेटा ही कम है, ज्यादा स्टॉक पे डेटा ही नहीं है। एक साल भी नहीं हुआ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो स्टॉक को लिस्ट होके। तो टेक्निकली ये स्टॉक्स बाद में उतने रेडार पे नहीं आते। फंडामेंटली ऑफ कोर्स ये अपडेट लेने जैसे है कि जहां पे उनको बेहतर इंसाइट्स मिल सकती है वो तरफ से। जी बिल्कुल। सर कुछ कमेंट्स भी आए हैं हमारे पास इस समय, उनको भी एड्रेस कर लेते तब तक के लिए ये स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी में अभी नहीं दिख रहा है। ये दोनों 200 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये स्टॉक। तो कहीं ना कहीं बैक क्रॉस ओवर के नीचे है। सिग्नल्स यहाँ पे बाइंग के कोई भी अभी दिख नहीं रहे। और बेस फॉर्मेशन के लिए भी देखा जाए तो इसका मेजर बड़ा सपोर्ट आता है 2700 रुपए के आसपास पे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा वो लेवल पे रिविजिट किया जा सकता है ये स्टॉक को कि ये कंडीशन कैसी रहेगी, ये स्टॉक की अक्यूमुलेशन में आता है या फिर बाइंग के लिए कुछ है या फिर एग्जिट की राय होगी वहां पे। जी सर, सुधीर जी के ही दो स्टॉक्स और डिस्कस करेंगे, एल&टी और सीडीएसएल। ये दोनों के लिए भी सवाल यही है, उन्हें लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सजेशन चाहिए आपसे। लार्सन एंड टूब्रो और सीडीएसएल, ये दोनों स्टॉक्स। एलटी का भी स्ट्रक्चर सिमिलर फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हम यहाँ पे करेक्शन फेज देख रहे हैं। स्लो मूवमेंट है बट करेक्शन मूवमेंट हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है वो 3315 के ऊपर है आसपास में है। और अभी का जो रीसेंट लो था 3140, ये एक स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अभी सपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 रुपए दूर पे है। तो वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ पे ये बेस फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले एक ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर चला है। तो अक्यूमुलेशन फेज होगा तो वापस वो लेवल से बाउंस आएगा तो हमें थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पे देखने मिलेगा तभी। और जी सीडीएसएल की बात करें तो जी सीडीएसएल का थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं है। इमीडिएट लेवल पे 1200 का रेजिस्टेंस है। ये सेल ऑन रैलीज के लिए हम ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं बट बाइंग के लिए अभी ये स्टॉक नहीं अवेलेबल, यहाँ पे राय नहीं है उसकी। जी। अनिल अनेजा जी आपसे विजया डायग्नोस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं सर, बेस्ट एवरेजिंग लेवल्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी जानना चाहते हैं। देखिए विजया पे ऑलरेडी हमारी मेरी साइड से डिस्क्लेमर दे दूं, हमारी साइड से लॉन्ग कॉल की पोजीशन ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को जा चुकी है। ये बैक टू बैक हमारे स्टॉक रेडार में बाइंग साइड पे कंफर्मेशन के साथ साथ आया था। पर लास्ट 2 दिन में हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में रेंज बाउंड मोमेंटम है। ये रेंज के हायर साइड पे अगर ब्रेक करेगा जो 1100 रुपए के आसपास पे, फिर आगे फर्दर बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे आ सकती है। इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 960 रुपए का है। जी। इसके साथ ही सर वंडरला के बारे में भी जानना चाहते हैं अनिल अनेजा जी। वंडरला को भी बेस्ट एवरेजिंग लेवल्स और शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि आज वंडरला में तेज गिरावट है, 5% से ज्यादा ये शेयर टूट चुका है। देखिए वंडरलैंड है उसके ऑलमोस्ट जो मेजर रेजिस्टेंस था उसके पहले से ही रिवर्स हो चुका है। मेजर रेजिस्टेंस आता है 700 रुपए की तरफ। उसके पहले फ्राइडे के दिन पे 689 का हाई बनाया हुआ, फिर वहां से आज के दिन पे अच्छी खासी गिरावट है। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की हम मोमेंटम दिख रहे हैं। प्लस अगर टेक्निकली आज ऐसा ही क्लोज आता है तो नेगेटिव रिवर्सल बनने के चांसेस है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे। तो एक वो बेरिश कंफर्मेशन आएगा स्टॉक पे। बाइंग के लिए अभी कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे ये स्टॉक के लिए नहीं है। जी। तो अगर बजाज। उनकी होल्ड है तो उनको अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट आता है वो 600 रुपए के लेके चल सकते हैं। जी। बजाज फिनसर्व के बारे में आपसे शिवम भार्गव जी जानना चाहते हैं सर। बजाज फिनसर्व पर अभी क्या व्यू है, क्या, हालांकि जब बाजार गिर रहा था तो ये स्टॉक बेहतर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मोमेंटम इसमें स्लो दिखाई दे रहा है। देखिए आज के दिन पे अगर देखा जाए भी इसने एक अच्छी खासी अटेम्प्ट दी थी 1900 रुपए की तरफ बढ़ने की। ये स्टॉक भी हमारे वॉच लिस्ट और रेडार में, और इसकी कॉल भी हमारे यहाँ से इनिशिएटेड ऑलरेडी है 1925 और 1930 के टारगेट्स के लिए। अभी के लिए ये स्टॉक अभी भी फेवर्ड जोन में है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। जो सपोर्ट आता है करीबन 1820 के आसपास का है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। इमीडिएट स्टॉप लॉस उसके लिए 1800 का हो सकता है और 1900 के पार अगर निकलता है तो ये फर्दर बुलिश कंफर्मेशन के लिए आएगा।
जी सर, बजाज फिनसर्व डिस्कस करें तो एक बार बजाज फाइनेंस भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। चार्ट्स अभी भी लग रहे हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गिरते बाजार में ये दो स्टॉक्स थे जिन्होंने काफी संभाला निवेशकों को। देखिए देखा जाए तो ये दोनों बजाज ट्विंस दोनों बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ और बुल बुल रेंज में ही ये स्टॉक है। इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों में आज के दिन पे हमने बढ़त के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी हुई है, बट इसका इमीडिएट सपोर्ट आता है 80 टू 50 के आसपास पे। तो वो लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि वहां पे अगर डिप्स मिलती है और कोई रिवर्सल्स के सिग्नल्स आते हैं तो वापस वो लेवल पे देखा जा सकता है ये स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अभी के लिए क्योंकि ज्यादा मीडियम नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका जो आता है वो है अप्रोक्सीमेट 8700 के आसपास। तो 87 725 इसका रेजिस्टेंस है, तो ये रेंज के अंदर है, तो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो अभी के लिए अवॉइड करेंगे। डिप्स पे देखेंगे कोई रिवर्सल, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है थोड़ी। जी, ललित सेठिया जी का कमेंट है सर, टीसीपीएल पैकिंग के ऊपर आपका व्यू जानना चाहते हैं। टीसीपीएल पैकिंग को लेकर के क्या कुछ करना चाहिए, अभी क्या स्ट्रैटेजी लेके चले? देखिए पीसीबीएल लास्ट तीन सेशन से हम देख रहे हैं कि 400 के लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। 400 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम एक फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी मोमेंटम ब्रेकआउट देख पाएंगे फॉर 425 430 के लिए। इसने अच्छा खासा एक बुल क्रॉस ओवर दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है कहीं ना कहीं और आसपास में चल रहा है, तो 400 के ऊपर यहाँ पे बुल मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी के लिए लास्ट 3 दिन से नहीं है, बट 400 के ऊपर निकलेगा तो कंफर्मेशन आएगी। जी, सुप्रिया लाइफ साइंसेस के ऊपर भी सर ललित सेठिया जी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सुप्रिया लाइफ में अभी क्या कुछ करना चाहिए? देखिए सुप्रिया लाइफ साइंस अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मूवमेंट में हमें लगता है। ज्यादातर इसके अंदर हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते, बट टेक्निकली अगर मैं स्टॉक के चार्ट को जैसे देख रहा हूँ, ये एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है जहाँ पे 550 से लेके 670 से 680 के रेंज के अंदर बार बार मूवमेंट करता आ रहा है। इसने अच्छा 200 डे मूविंग एवरेज वही लेवल्स के आसपास में जहां से इसने रिवर्स हुआ है लो रिसेंटली, बट इंपॉर्टेंट रहेगा 700 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे कुछ बढ़त देख पाएंगे। जी, प्रफुल्ल ठाकरे जी का कमेंट आया है सर, बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करके रखा हुआ है इन्होंने 8600 के लेवल से 8200 के टारगेट के लिए, आपका व्यू जानना चाहता है। देखिए ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया, शॉर्ट किया है तो अच्छी ये रेजिस्टेंस के आसपास से ही शॉर्ट किया हुआ है। 80 टू 50 इसका सपोर्ट है, तो एक बार वो लेवल पे अगर आता है तो देखा जा सकता है। अभी के लिए ना शॉर्ट ना लॉन्ग की हमारे साइड से राय है, क्योंकि ये रेंज के बीचों बीच चल रहा है, बट अगर शॉर्ट किया हुआ है तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। चाहिए तो आज के डे हाई का ही आपके कॉस्ट का ही स्टॉप लॉस लगा के चल लीजिए, तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा। या फिर अगर मल्टीपल है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग की भी यहाँ पे सलाह कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। जी सर, सुमित रघुवंशी जी का एक कमेंट आया है हमारे पास, हालांकि स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, आपसे जानना चाहते हैं कि बाजार के बारे में अगर सीखना हो तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स व्यू कहाँ से समझने की कोशिश करेंगे बाजार के बारे में शुरुआत के लिए? देखिए बेसिक्स टेक्निकल्स, अगर टेक्निकल सीखना है तो बेसिक्स बुक्स आती है, एनआईएसएम की भी बुक्स है। बाकी यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं। मेजर क्रंचेस आपको जो सिमिलर चीज बोल रहे हैं वो मेन क्रंच है जो बेसिक समझने के लिए आपके लिए होगा, बट तुरंत ही ट्रेड लेने की वहां पे कभी भी राय नहीं होती, क्योंकि इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस लगती है। तो एक ही चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए, बेसिक्स सीखिए कि कैंडल्स कैसे बनती है, फिर उसके अंदर कौन सी पैटर्न्स का क्या एम्फोसिस है, क्या टाइम फ्रेम पे कितनी बड़ी पैटर्न बनती है, तो क्या मात्रा से ये इफेक्टिव हो सकती है। तो ये सारे छोटे मोटे चीजें जो उनको रेगुलर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जी, तो सुमित जी, मैं बता दूं कि हमारे गोल्ड मेंबर हैं सुमित जी, और सुमित जी मुझे लगता है आपको सीखने के लिए जो सजेशंस चाहिए थे वो मिल गए होंगे। ध्रुवल शाह जी का एक कमेंट आया है सर, मैं ले लेती हूँ। निफ्टी की 22,600 की कॉल है उनके पास, क्या करना चाहिए अभी? 22,600। जी, देखिए अभी के लिए तो जो मोमेंटम है हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं बुलिशनेस पे, 22,700 स्पॉट पे निकलेगा तो हम यहाँ पे ये बढ़त देख पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये
लेवल यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लेवल के हिसाब से देखें तो 150 160 के ऊपर ये वापस वो स्ट्रेंथ रिगेन कर सकता है। तो स्पॉट के लेवल्स को थोड़ा मैनेज करके देख लीजिए। इमीडिएट सपोर्ट जो आता है निफ्टी पे वो 22,480 का है, वो सपोर्ट को लेके चलिए और वो हिसाब से आपके स्टॉप लॉस भी मैनेज कीजिएगा। जी सर, आज जेएम फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर अगर देखें तो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पर जेएम फाइनेंशियल्स की लगभग 7% के आसपास की गिरावट शो हो रही है अभी। क्या कुछ हुआ इसमें, क्या कह रहे हैं टेक्निकल चार्ट सर? अभी स्टॉक को लेके क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए हम देख रहे हैं ये स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पे बनता आ रहा है और इसमें नेगेटिव रिवर्सल जो बन रही है वो परफेक्टली हर बार इसके वहां पे चली है। तो आज के दिन पे भी यहाँ पे अगर ऐसे क्लोजिंग के साथ चलती है तो भी एक नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन आती है जो रीसेंट लो जो 90 रुपीज 87 रुपीज का है उसके नीचे ब्रेक के संकेत दे सकती है। तो अभी के लिए ये करेक्शन मोड पे है, इमीडिएट सपोर्ट के आसपास पे था बट नहीं टिका वो सपोर्ट पे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेवल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 80 रुपए के आसपास में कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक कोई बड़ी सपोर्टिव वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ नहीं आती तब तक के लिए ये स्टॉक में बाइंग नहीं देखी। जी, तो फिलहाल के लिए बाइंग अवॉइड करने की सलाह है स्टॉक में जेएम फाइनेंशियल के। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी डिस्कस करेंगे सर। हम एनर्जी वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं कि आज बेहतर परफॉर्म कर रहा है और आपकी रडार पे भी एनर्जी सेक्टर है वैसे, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अच्छी बढ़त भी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी अभी लेके चले? 4.25% चढ़ चुका है ये स्टॉक। देखिए 515 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इमीडिएट लेवल पे, अगर वो ब्रेक करता है तो ये स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के साथ साथ इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कॉमन लेवल है इसके ऊपर ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली और पुल बैक रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 540 और 550 के लेवल के लिए। जी, एक लास्ट कमेंट विजय कुमार जी का ले लेते हैं और फिर इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर के चलेंगे। पॉलीकैब के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग लेवल्स क्या होंगे लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीकैब में, क्या देखें? देखिए मेजर जो गिरावट आई थी पॉलीकैब में जो सबसे बड़ी थी वो अल्ट्राटेक की वजह से थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उनके स्पेस के अंदर एंटर हो रहे वायरस हो उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लीडर होते हुए भी उनकी मार्केट शेयर कम होने के थोड़े आसार दिख रहे थे इसकी वजह से। ना कि अभी तक कुछ कमेंट बड़ी नहीं आई हुई कि वो लोग अल्ट्राटेक कितने 2 साल के अंदर 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट निवेश करने वाले हैं ये स्पेस के अंदर, बट अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है उनके साइड से। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये सब चीजों में ये अपनी रणनीति कैसे कंपनी चेंज करती है और अपने मार्केट शेयर पोजीशन को कैसे इंटैक्ट रखेगी। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए हम अवॉइड कर रहे हैं, हम वेट करेंगे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन बनाने के लिए। जब तक वो नहीं बनता तब तक यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस ये स्टॉक पे नहीं आ सकता। लास्ट 3-4 दिनों के ऑफकोर्स पुल बैक रैली के बाद हम देख रहे हैं ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60% रिट्रेस हुआ जो इनिशियल फॉल था अभी गैप डाउन होने के बाद से, जो 5380 के आसपास से हुआ है गैप डाउन के साथ। तो 60% रिट्रेस हुआ बट वहां से हम देख रहे हैं ये स्टॉक थोड़ा वीकनेस मोड पे आ रहा है लास्ट 3 दिन से। तो यहाँ पे वो मोमेंटम थोड़ी लूज हो रही है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं ट्रेडर साइड से, तो थोड़ा अवॉइड रहेगा ये स्टॉक के लिए। जी सर, सेम सजेशन क्या आरआर काबिल के स्टॉक के लिए भी रहेगा? क्योंकि इंडस्ट्री तो सेम है और डरे हुए दोनों ही स्टॉक लगे हैं जब से अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये कहा है कि वो आने वाली है केबल्स और वायर्स के सेक्शन में। आरआर काबिल को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए रिकवरी देखे तो पॉलीकैब में थोड़ी अच्छी खासी हमें देखने मिली थी, आरआर केबल कहीं ना कहीं वो रेंज के अंदर चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पुल बैक और कॉन्फिडेंस मोमेंटम प्राइस में नहीं दिख रहा हमें कि बीइंग इन द सेम टीयर कि उनके बिजनेस को इफेक्ट पुल बैक रिकवरी के यहाँ पे सिग्नल्स नहीं दिख रहे। बट इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो 1000 रुपए पे है, अगर 1000 रुपए के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली ये स्टॉक में देख पाएंगे। जी सर, विजय जी फ्रेश बाइंग लेवल्स भी जानना चाहते थे आरआर का बिल के। देखिए फ्रेश बाइंग लेवल्स ऑफकोर्स 1000 रुपए के एक बार ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे हम देखेंगे, तब रीविजिट करेंगे, क्योंकि देखना है हमें कि कितना टाइम लेके ये स्टॉक बढ़ा है या फिर 1-1-2 दिन के स्पाइक रैली मूवमेंट्स में बढ़ रहा है। तो इसमें 3-4 पैरामीटर्स और देखने पड़ेंगे वो डेवलपमेंट के साथ ही साथ। तो अभी के लिए अवॉइड है, 1000 रुपए के ऊपर रीवॉच करने की राय होगी मेरी तरफ से।
जी, तो अभी रिवॉच करने के लिए कह रहे हैं आरआर का बेल में मित्तल जी। और सर फोर्टिस एक लास्ट स्टॉक ले लेते हैं विजय जी का, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन को एंड करेंगे। फोर्टिस में क्या कुछ करें अभी? देखिए, फोर्टिस देखा जाए तो अपने 200 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ये स्टॉक। 650 हायर साइड पर रेजिस्टेंस है, 600 का सपोर्ट है। तो ये जब तक कोई दोनों में से कोई भी साइड पे ब्रेक नहीं देता तब तक अवॉइड करेंगे। हालांकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफकोर्स बुलिश है। जो करेक्शन आना था हम एक्सपेक्ट करें वो थोड़ा आ चुका है, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह से के हिसाब से भी 600 पे एक बार रिविजिट करके वहां पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जी सर, चलते चलते विमलेश जी ये कह रहे हैं कि वो 24,400 की पुट में फंस गए हैं। 2,000 का घाटा है अभी उनको। 24,400 की पुट में थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रही है। क्या कुछ करना चाहिए अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, लास्ट 3-4 दिन से हम, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा व्यू बुलिश के तरफ है, एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 22,700 22,800 इमीडिएट लेवल पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये दो लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है, और पुट भी वो तरीके से गिरने की मोमेंटम में आ सकती है। तो थोड़ा देखिए, पुल बैक पे अगर निफ्टी अगर थोड़ा भी करेक्ट होता है और पुट में थोड़ी उछाल आती है तो एक बार एग्जिट होने की यहाँ पे राय होगी। जी मित्तल जी, जितनी देर हमारा डिस्कशन चला है उतनी देर में फिलहाल बाजार में अभी भी बढ़त देखने को तो मिल रही है। 37 अंकों की बढ़त अभी भी बाजार दिखा रहा है। निफ्टी दिखा रहा है 22,590 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सर, इसी के आसपास क्लोजिंग देने की आज बाजार में क्या कुछ क्लोजिंग के टाइम तक हो सकता है? देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा सेकेंड हाफ। ऑफ कोर्स अभी ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ चालू हो गया है, वो हिसाब से हम लास्ट 3-4 दिन में भी देखे, सेकेंड हाफ के दिन टाइम पे हमें एक बढ़त देखने मिलती है। लार्ज कैप में आज की एक्सपेक्टेशन से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंटिन्यूड रही तो शायद से हम यहाँ पे निफ्टी को और तेजी की तरफ देखेंगे। मेरे साइड से एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 600 के ऊपर क्लोज होगा तो एक थोड़ा बेटर कंफर्मेशन रहेगा। जो लास्ट वीक का क्लोजिंग हाई था 633 के ऊपर, तो 630 हमारे लिए 33-35 का एक लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये आज का दिन और कल के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रह सकते हैं। जी, तो अब ये क्लोजिंग आती है या नहीं आती है, बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ये तो खैर आधे दिन की ट्रेडिंग के बाद 3:30 बजे तक हमें पता ही चल जाएगा। मित्तल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। तो जितनी देर हमने ये डिस्कशन किया है मित्तल जी के साथ, उतनी देर में बाजार में थोड़ा बहुत बदलाव जो हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक इस समय 63 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है 48,561 के लेवल पर, और निफ्टी 22,590 के लेवल पर इस समय कर रहा है ट्रेड। गेनर्स और लूजर्स में ज्यादा बदलाव हमारे पास है नहीं। और आज मित्तल जी के साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि बाजार में जो थोड़ी बहुत तेजी आई है उनके पीछे के कारण क्या है, अब यहां से बाजार क्या रुख लेता है, क्या मूड माहौल होगा बाजार का, ये सब कुछ देखेंगे। और 3:30 बजे एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे हम। रजत देवगन हमारे